हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम यानी टीआरई का। कल यहाँ पे आप लोग के सामने एक नोटिफिकेशन आया था यहाँ पे विद्यालय अध्यापक का फॉर्म यहाँ पे फिल ऑनलाइन करने के लिए, जिसका डेमो लिंक आज प्रोवाइड कर दिया गया है। यह जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है बीपीएससी का, यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और यह नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया है कि बीटा वर्जन और टेस्ट वर्जन के लिए डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि 10/6/2023 से लेके 13/6/2023 के बीच में उपलब्ध रहेगा। और ये जो यह वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाके आप इसको टेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह भी बताया गया है कि नोट डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कोई भी सूचना अंतिम आवेदन के लिए सेव नहीं की जाएगी। ठीक है, यह जो संबंधित जितनी भी जानकारी आप फिल कीजिएगा वह डेमो पर्पज़ से होगा और इसका कोई भी यहाँ पे डाटा सेव नहीं होगा बिहार लोक सेवा आयोग के, जो आप फाइनल जो सबमिट करेंगे फॉर्म आने वाले समय में उसके लिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। किस तरह से इसका जो लिंक यहाँ पे लाइव कर दिया गया है, आज 10 तारीख है और यह मॉर्निंग में ही लाइव कर दिया गया है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से आपको यह फॉर्म फिल करने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर चल जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिंक मिलेगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें हम नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट फॉर लाइव एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है डेमो, और यहाँ पे टीचर का नाम दिया, मतलब जो रिक्वायरमेंट निकाला गया उसके बारे में, डेमो टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक आपका अवेलेबल रहेगा। और यहाँ है क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे टॉप में यहाँ पे देखिएगा यह लिखा हुआ है, यह विज्ञापन संख्या 26/23 का बीटा वर्जन है, ओनली फॉर टेस्ट पर्पज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर डेमो है, एग्जाम का नाम यहाँ पे डेमो दिया गया है, टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम यानी टीआरई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं ओवरव्यू कि किस तरह से इसको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे हम डिटेल्स इंटर करेंगे, जो भी आप कैंडिडेट हैं अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दीजिएगा और इस जगह पे आप अपना लास्ट नेम या फिर यहाँ पे मिडिल नेम आप दे सकते हैं। ये जगह पे आपका पिता का नाम आ जाएगा और इस जगह पे आपका मदर का नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड, आप जो महिला कैंडिडेट हैं वह विवाहित हैं तो यहाँ पे आप अपने हस्बैंड का नाम भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट आईडी टाइप। देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये निकाला है, सिलेक्ट आईडी टाइप में 3 तरह के आपके पास आईडी वेरिफिकेशन है। पहला है आधार नंबर, दूसरा है पैन नंबर और तीसरा है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अगर आप आधार नंबर के साथ करते हैं तो इसके साथ अतिरिक्त शुल्क आपको देना नहीं होगा, लेकिन अगर आप पैन कार्ड के साथ या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ करते हैं तो यहाँ पे 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क दिया जाएगा। ये हम कह नहीं रहे हैं, यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ही पैन करेंगे एक पॉपअप मैसेज यहाँ पे आ गया है कि इफ़ यू कैन चूज पैन कार्ड देन एडिशनल फ़ी ऑफ 200 पर पोस्ट विल बी चार्ज, यानी जितने भी पोस्ट आप अप्लाई कीजिएगा उसके लिए एक्स्ट्रा आपको 200 रुपये का शुल्क यहाँ पे देना होगा। वही साथ के साथ यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस में भी सेम ऑप्शन है, 200 रुपये का यहाँ पे शुल्क चार्ज किया जाएगा। जबकि अगर यहाँ पे हम आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा और यहाँ पे आपको सिर्फ आधार नंबर एंटर करना है, जो भी आपका आधार नंबर है जो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपने प्रूफ दिया है, आईडी प्रूफ दिया है इस तीनों में से, उसका यहाँ पे PDF भी आपको अपलोड करने होंगे। तो चलिए हम यहाँ से PDF अपलोड कर लेते हैं। इसका PDF अपलोड करने का यहाँ पे देखिए, या PDF अपलोड हो गया। यहाँ पे PDF अपलोड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह हमेशा PDF ही मांग रहा है और 100 KB से आपका कम होना चाहिए PDF। ये आप जब भी फॉर्म आप फिल कीजिएगा लाइव वर्जन में तो ये आप याद रखिएगा। अब आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे यस आपको करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं, तो यस और नो में यहाँ पे जवाब दीजिएगा। अगर यस यहाँ पे नो कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू आर नॉट परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। कहने का मतलब ये नोटिफिकेशन जब चर्चा हो रही थी निकालने के लिए, उसी समय यह क्लियर कर दिया गया था कि बिहार से बाहर राज्य वाले को इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को डाउट था वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओनली बिहार कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। जैसे ही आप यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है इंटर परमानेंट
रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर। तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर आपने जाति आवासीय आय ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, तो उसमें रेजिडेंस में एक नंबर आता है जिसका नाम रहता है BRCCO ऐसा करके समथिंग रहता है। तो यहाँ पे डेमो पर्पज़ से ही पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब उसके जो बगल में लिखा रहेगा आपका इशू डेट, आपको किस तारीख को यह जो रेजिडेंशियल है वह इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए परमानेंट जो आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दे रहे हैं वह आपको PDF फॉर्म में भी आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उस तरह से आपको अपलोड करना है। हमेशा याद रखिएगा जितने भी PDF आप अपलोड कर रहे हैं PDF आपका 100 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे आपका कास्ट नेम पूछा जाएगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो यहाँ पे सिंपल आपको नो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी का हम लेके चलते हैं। तो रिजर्वेशन कैटेगरी में यस किया हमने और यहाँ पे BC सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट कास्ट नेम, कास्ट का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। जितने भी तरह के कास्ट हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने जो बनाया है उसका यहाँ पे नंबर रहेगा। तो उसका नंबर यहाँ पे इस तरह से कुछ फॉर्मेट में रहता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम डेमो पर्पज़ से इसको लिख रहे हैं। और उसके बगल में यहाँ पे डेट ऑफ इशू, जब भी आपका डेट इशू हुआ होगा वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ जो भी आप जाति अपलोड कर जो भी आपने बनवाया है उसका PDF आपको अपलोड करना है और वह 100 KB से कम रहना चाहिए फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नोट आवेदन अपनी जाति एवं आरक्षण कोटि से पूर्ण अस्वस्थ हो लें, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए। जो आपने गलती पहले कर चुका है वो गलती आप यहाँ पे दोबारा ना करें। देखिए आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आप बता सकते हैं आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। और यहाँ पे जेंडर आपसे पूछा जा रहा है मेल है या फिर फीमेल है, आपको इस जगह पे ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ हमने सेलेक्ट किया था वो इस जगह पे है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो फ्रीडम फाइटर के नाती पोता हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो करके आप आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 40% डिजेबिलिटी यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट यहाँ पे यस कीजिएगा। जैसे ही आप यस कीजिएगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा BPSC मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता पुनः परीक्षण करवा सकता है जिसके आधार पर मिली दिव्यांगता की मान्य होगी, ठीक है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यानी आपत्ति यहाँ पे कोई भी आपको नहीं होनी चाहिए। जो भी पहले यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको जो मेडिकल कॉलेज है वहीं से आपको बनवाना है, PMCH NMCH या फिर जिस भी ज़िले के हैं वहाँ का मेडिकल कॉलेज है वहाँ से आप सर्टिफिकेट इसका बनवा के यहाँ पे आपको वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और यहाँ पे आपको वो भी अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको नो कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो अपना याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक सर्विसमैन हैं यानी रिटायर आर्मी नेवी एयरफोर्स से हैं तो यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पे नो कीजिए। एक चीज़ और भी देखिएगा, इस फॉर्म में जितने भी यहाँ पे बगल में रेड कलर के स्टिक आ रहे हैं ये आपको फिल करना अति आवश्यक है, उसको आप लीव नहीं कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ एक चीज़ और आ रहा है, जो भी कैंडिडेट जो पहले से नियोजित हैं यानी शिक्षक रह चुके हैं पंचायती राज से या फिर नगर निकाय से, उनके लिए ऑप्शन आया गया है कि वह अपना यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो अपना बताएंगे कि आप जो आप काम कर रहे हैं उसकी योग्यता आप बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप यस कीजिएगा आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे खुल जाएगा कि आप किस पोस्ट पे हैं। तो यहाँ पे अपना पोस्ट का नाम लिखिएगा, इंटर स्कूल का अपना नाम लिखिएगा जौन भी स्कूल में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप आपका स्कूल है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक डिटेल्स, जो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला होगा उसका यहाँ पे नंबर देना होगा, उसमें डेट इशू होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। साथ के साथ जो भी आप यहाँ पे इंटर डिटेल्स दे रहे हैं उसका आप PDF फॉर्म भी यहाँ पे 100 KB से कम यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये चीज़, ये जो कॉलम है यहाँ पे, ये जो कॉलम है ये है जो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनके लिए है। तो फिलहाल हम इसके लिए यहाँ पे नो कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आप इनमें से किसकी पात्रता या दक्षता धारण करते हैं, या फिर पात्रता परीक्षा के धारण करते हैं या फिर दक्षता परीक्षा जो 2012 से पहले लिया गया था शिक्षकों के लिए वो यहाँ पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पात्रता परीक्षा देंगे, जो भी हम सीटेट स्टेट जो क्वालिफाई बीटेड कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उसके लिए यहाँ पे पात्रता परीक्षा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इनमें से किस पात्रता परीक्षा के योग्य धारण है, मतलब ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है।
आप सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 के लिए है, यानी प्रारंभिक विद्यालय के आप अप्लाई करना चाहते हैं 1 to 5 वाला, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन हो जाएगा, खुल जाएगा, इसको फिर ओके कर लीजिएगा। अगर आप ये नहीं है, अगर आप 1 to 5 का अप्लाई नहीं करना चाहते, इसको हटा दीजिए सिंपल सा। और यहाँ पे आपका बिहार STET जो STET एग्जाम लिया था पेपर 1 और पेपर 2, वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। पेपर 1 में यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए है, यानी 9th 10th कैंडिडेट के लिए है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, इसको इस जगह पे आप सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2019 का आपके पास है, यानी स्टेट जो सर्टिफिकेट है वह 2019 का है, या फिर मतलब कहीं और का है, तो यहाँ पे अन और इसमें आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ से रीचेक कर देते हैं। रीचेक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए बिहार STET पेपर 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, यानी 11 12th वाले कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए यह बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपका आ जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट बिहार STET 2 क्वालिफिकेशन ईयर, यानी कौन से ईयर में आपने जो STET सेकंड पेपर है उसका पास किया है। तो पात्रता परीक्षा यहाँ पे देखिए 2019 वाले कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे 2019 में सेलेक्ट करेंगे। और अगर 2022 में वाणिज्य संकाय के लिए आपने STET दिया था, तो यहाँ पे वाणिज्य संकाय यहाँ जो एक फॉर्म निकला था उसके लिए उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 2019 STET के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो उसके हिसाब से आपका 11 12th में उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 12th के लिए अध्यापक के लिए जो भी आपका STET सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है, यहाँ पे कई जगह कैंप लगा के यहाँ पे दिया गया था, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको इस जगह पे ऐड करना है। और यह कब दिया गया है उसको यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको किस डेट में यहाँ पे आपने रिसीव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे डेट, कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे उस सर्टिफिकेट जो आपका STET का सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। याद रखिएगा 100 KB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक भरें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है BEd DLEd। एक ऑप्शन यहाँ पे आपका ओपन नहीं हो रहा है, ये वाला ओपन होना चाहिए। क्या आप कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी हैं 11 12th के लिए, क्या आप संगीत के विद्यार्थी हैं 11 12th के लिए। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि इसमें ये कौन से रीजन से ओपन नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे आपको दोनों सेलेक्ट करना है, तब जाके यह जो है वह ओपन हो जाएगा, क्योंकि यह नया नोटिफिकेशन जो आया है, नए नोटिफिकेशन में बताया गया है कुछ बायोलॉजी वाले कैंडिडेट के लिए। जो ये वाला नोटिफिकेशन जो आया है हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपका जो नोटिफिकेशन निकल के आया था ये वाला है। इस जगह को, इस चीज़ को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको दोनों टिक करना है। यहाँ पे बायोलॉजी वाले के लिए कुछ निकाला गया था जिसमें से BCA कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ गया ऑप्शन, ये हाँ यहाँ पे है। ठीक है, ये रिमूव हो गया एक्चुअली, हमने वहाँ विंडो चेंज किया तो यहाँ पे सारे डिटेल्स रिमूव हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे थे, जैसे ही आप दोनों को टिक कीजिएगा यहाँ पे आपका जो स्टेट का सर्टिफिकेट का नंबर था वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे एक डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि यह बीटा वर्जन के लिए है, यानी टेस्ट पर्पज़ के लिए, तो हम कोई भी डेट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये पेपर 1 के लिए है और ये पेपर 2 के लिए है। कोई कैंडिडेट दोनों पेपर दिए थे, उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेकंड, इशू डेट, यहाँ पे हमने इशू डेट सिलेक्ट कर लिया है और यह अपलोड आपके सामने हमने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पे ये अगर आप जो भी कैंडिडेट हैं BEd किए हुए हैं या फिर DLEd किए हुए हैं या फिर BEd MAd किए हुए हैं, तो आप इस जगह पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाला यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, प्लीज़ सेलेक्ट पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कीजिएगा। एक सेकंड, यहाँ पे शायद अनटिक हो गया। हाँ, एक चीज़ और भी यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, यह जो आपका विंडो है वह चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप विंडो चेंज कीजिएगा, आपका जितना भी डिटेल्स फिल किया हुआ था वो सब कुछ यहाँ पे आपका हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस जगह से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, देखिए जैसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 9th वाले के लिए या फिर 11th-12th वाले के लिए। तो हम यहाँ पे 11th-12th करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा कि आपको 25% यहाँ पे जो भी डिटेल्स बताया गया है उसको आप देख लेंगे, ठीक है, कि कम से कम 50% अंकों से किसी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर होना चाहिए या फिर 45% के साथ आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, वो 13/11/2002 के अधीनस्थ में यहाँ पे आपका आना चाहिए। तो ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। इसको हम ओके करते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, रसायन शास्त्र हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस जगह पे आपका एड्रेस आएगा, ठीक है, तो आप एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेंगे। स्टेट आपका हो गया बिहार, और यहाँ पे आप अपना ज़िला जो है, जो भी आपका ज़िला पड़ता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और साथ के साथ यहाँ पे पिन भी डाल लेंगे। यह है करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए, और इस जगह पे आप परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पहले रहता है कि कॉपी करने के लिए, वो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं उपलब्ध, यहाँ पे आपको मैनुअल फिल करने होंगे। जैसे ही आप इसको फिल कीजिएगा, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि जो भी हम रिक्वायरमेंट दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अनुसार वो हमारा सही है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल किया जा रहा है। अब इस जगह पे दीजिएगा आप अपना ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, और वहाँ पे आपको एक OTP जाएगा, ईमेल पे OTP जाएगा, वो उस OTP को आपको फिल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है, इस OTP को हम इस जगह पे फिल कर लेंगे। एट सी 67 294 294, ठीक है, इस जगह पे आपने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर के लिए पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर आपको इस जगह पे ऐड कर लेना है। मोबाइल नंबर पे भी आपका OTP जाएगा, यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाने के लिए यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है। तो ये मतलब इस तरह से कुछ प्रोसेस है जो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OTP आपके मोबाइल पे यहाँ पे चल जाएगा सक्सेसफुली, आपको उस OTP को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे आपका कैप्चा है, कैप्चा भी आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे एक बार पहले आप रिव्यू कर लीजिएगा। प्लीज़ इंटर द वैलिड आधार डिटेल्स आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे डेमो पर्पज़ से अलग डाला था, तो उसके लिए यहाँ पे गलत बता रहा है, तो हमें यहाँ पे सही देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका आधार नंबर है वह आपको सही फिल कर लेना है। उसके बाद सबमिट करना है। प्लीज़ सिलेक्ट कास्ट नेम, जो भी आप छोड़िएगा यहाँ पे वो आपको नीचे यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी यहाँ पे दे रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कोई भी फर्दर करेक्शन नहीं करना है, सबमिट यहाँ पे आपको कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा आ गया, इसको भी हम एक बार फिल कर लेते हैं फिर से। देखिए जब तक आपका इशू फेस नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे कैप्चा में कुछ दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से यह फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए आप सेविंग एप्लीकेशन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली होगा, तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे दे दिया जाएगा और यहाँ पे सब कुछ कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं, ठीक है। जिनको भी कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका कोशिश करेंगे पूर्णतः रिप्लाई करने के लिए। एक चीज़ और बता रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपने चैनल पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट के लिए, ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस, जिसमें से हम डिटेल्स में बताएंगे आपको NCERT सिलेबस में जो भी है वो सब कुछ, और यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चन भी आपसे रिव्यू कराएंगे। हमने 14,000 वन लाइनर क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ पे एक एक करके हम सब भी आपको यहाँ पे डेली क्विज टाइप में आपको रिवीजन हम करवाने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहिएगा कमेंट में अपना लिख दीजिएगा कि हम एग्री हैं या फिर हम इससे सहमत हैं या फिर हम इस वीडियो को देखना चाहते हैं। अपना मतलब जो भी कमेंट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और इस तरह से और भी हम वीडियो आपके लिए लाएँ।
उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी इस तरह से नोटिफिकेशन और जो बीपीएससी टीचर का जो भी है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए